माता सीता का वो अंतिम निर्णय क्या था जो सदियों से हमसे और आपसे छुपा रहा? रामायण का वो सच जो आपको हिलाकर रख देगा। प्रिय दर्शकों, जरा कल्पना कीजिए, अगर रामायण वह नहीं है जो आपको बचपन से बताया गया, अगर इसके सबसे बड़े रहस्य जानबूझकर छुपाए गए हों, अगर कुछ पात्रों को दोषी और कुछ को देवता केवल इसलिए बना दिया गया हो ताकि सच्चाई सामने न आए, तो आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह रामायण के उन अनसुने, रहस्यमयी और डरावने सत्यों को उजागर करेगी जिन्हें जानने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्योंकि रामायण केवल भक्ति ग्रंथ नहीं बल्कि चेतना का आईना है। सबसे पहले उस प्रश्न से शुरुआत करते हैं जिसे कोई पूछने का साहस नहीं करता। जब भगवान श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे तो उन्हें बार बार असहाय क्यों दिखाया गया? क्यों वे एक साधारण मनुष्य की तरह रोए, तड़पे, युद्ध किए और अपने ही निर्णयों से टूटते चले गए? इसका उत्तर यह है कि अवतार बनने का अर्थ सर्वशक्तिमान बने रहना नहीं होता, बल्कि उस युग के सबसे कठिन नियमों को स्वयं पर लागू करना होता है। और यही कारण था कि राम जानते हुए भी कि सीता कहाँ है, तुरंत उन्हें मुक्त नहीं करा सके। क्योंकि यदि ईश्वर नियम तोड़ दे तो अधर्म को दोषी ठहराने का अधिकार समाप्त हो जाता है। अब आते हैं उस पात्र पर जिसे इतिहास ने सबसे अधिक अपमानित किया, मंथरा, जिसे केवल एक कुबड़ी और षड्यंत्रकारी दासी कहकर खारिज कर दिया गया। जबकि कुछ प्राचीन परंपराओं में यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मंथरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वह नियति की वाहक थी। उसका कार्य राम को वन भेजना नहीं बल्कि रामायण को घटित कराना था। क्योंकि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण अमर बना रहता और अब कैकेयी, जिसे आज भी लोग स्वार्थ की मूर्ति कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि कैकेयी ने जानबूझकर अपने ऊपर कलंक लिया? क्योंकि वह जानती थी कि धर्म की विजय के लिए उसे इतिहास का खलनायक बनना पड़ेगा और यही सबसे बड़ा त्याग था। लेकिन अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आज भी समाज को असहज करता है। सीता, क्या वास्तव में सीता कमजोर थी, अपहरित थी, पीड़ित थी? नहीं, सीता रामायण की सबसे शक्तिशाली पात्र थी। इतना शक्तिशाली कि रावण जैसा महाबली भी उन्हें छू नहीं सका। और यह कोई दया नहीं थी बल्कि डर था, डर उस स्त्री के मौन का जिसके भीतर धर्म अग्नि की तरह जल रहा था। रावण जानता था कि अगर उसने सीता को स्पर्श किया तो उसका पतन उसी क्षण शुरू हो जाएगा। इसलिए उसने समय का सहारा लिया, धमकी दी, लेकिन सीता ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा। क्योंकि मौन कभी कभी सबसे भयानक शस्त्र होता है। और फिर आता है वह दृश्य जिसने रामायण को सबसे अधिक विवादित बना दिया, अग्नि परीक्षा। क्या यह सीता की परीक्षा थी या राम की? बहुत कम लोग समझते हैं कि उस क्षण राम पति नहीं बल्कि राजा थे और राजा को वह निर्णय लेना पड़ा जिसने उसके भीतर के मनुष्य को मार दिया। यही कारण है कि सीता अग्नि से बाहर आई तो शुद्ध होकर नहीं बल्कि टूट कर आई और उसी क्षण राम भीतर से अकेले हो गए। और क्या आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मण 14 वर्षों तक बिना थके कैसे लड़े? इसका उत्तर है उर्मिला, जिसने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली, क्योंकि उसने लक्ष्मण की नींद अपने भीतर समाहित कर ली थी। कई मान्यताओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि लक्ष्मण की आयु और रक्षा उर्मिला के तप से सुरक्षित थी, लेकिन इतिहास ने उसे एक वाक्य तक नहीं दिया। और अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे सबसे अधिक छुपाया गया, उत्तरकांड, जहाँ सीता को दोबारा वनवास दिया जाता है। बहुत लोग कहते हैं यह राम की क्रूरता थी, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ रामायण हमें यह दिखाती है कि धर्म का मार्ग कभी कभी सबसे निर्दयी होता है। और सीता का वनवास केवल त्याग नहीं बल्कि एक चेतावनी थी कि समाज कभी भी स्त्री की शुद्धता से संतुष्ट नहीं होता। वाल्मीकि आश्रम में जन्मे लवकुश केवल पुत्र नहीं थे, वे धर्म का प्रश्न थे।
जिन्होंने अपने ही पिता को युद्ध में रोका और यह सिद्ध किया कि राजा से बड़ा सत्य होता है। और अंत में सबसे डरावना रहस्य, रामायण का अंत। राम सरयू में प्रवेश कर गए, लेकिन कथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि रामायण हर युग में दोहराई जाती है। कभी सत्ता बनाम सत्य के रूप में, कभी स्त्री की परीक्षा के रूप में, कभी युद्ध के रूप में और कभी मौन के रूप में। और शायद इसीलिए रामायण केवल पढ़ी नहीं जाती, वह हर दिन हमारे समाज में घटती है। और प्रिय दर्शकों, अगर आपको लगता है कि रामायण के रहस्य यही समाप्त हो जाते हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं जहां आस्था और भय एक साथ खड़े हो जाते हैं, जहां प्रश्न पूछना भी साहस मांगता है। और पहला प्रश्न यही है कि क्या रामायण में हर मृत्यु वास्तव में मृत्यु थी? क्योंकि कई प्राचीन ग्रंथों और लोक परंपराओं में संकेत मिलता है कि लक्ष्मण की शक्ति केवल उनकी वीरता से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य वरदान से थी। और यह वरदान उन्हें उर्मिला के तप से मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेघनाद से युद्ध के समय लक्ष्मण की चेतना लगभग समाप्त हो चुकी थी, और उस क्षण उन्हें संजीवनी नहीं, बल्कि उर्मिला के तप की अंतिम ऊर्जा ने बचाया था। यही कारण है कि उस युद्ध के बाद उर्मिला का शरीर धीरे धीरे क्षीण होता चला गया, मानो उनका जीवन कार्य पूरा हो गया हो। अब हनुमान की बात करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे केवल राम भक्त थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान रामायण के सबसे खतरनाक रहस्य के रक्षक थे, क्योंकि वे जानते थे कि राम की लीला का अंत केवल रावण वध पर नहीं होगा, बल्कि कलयुग की नींव भी उसी युद्ध के बाद पड़ने वाली है। और यही कारण है कि हनुमान को अमरत्व मिला, न पूजा के लिए बल्कि साक्षी बने रहने के लिए। अब सोचिए, रावण जैसा ज्ञानी व्यक्ति जो भविष्य देख सकता था, जिसने अपने ही पुत्र की मृत्यु देखी, फिर भी युद्ध से पीछे नहीं हटा। क्यों? क्योंकि रावण जानता था कि उसकी मृत्यु केवल शरीर की नहीं, बल्कि युग परिवर्तन की कुंजी है। और यही कारण है कि उसने युद्ध भूमि में अंतिम क्षणों में राम से ज्ञान मांगा, क्योंकि रावण मरते हुए भी अधर्म नहीं, बल्कि अज्ञान को पराजित करना चाहता था। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे बहुत चालाकी से छुपाया गया, शंबुक वध, जिसे कुछ लोग राम के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह मानते हैं। लेकिन प्राचीन कथाओं में संकेत है कि शंबुक केवल तपस्वी नहीं, बल्कि समय से पहले शक्ति प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति था, और उसका तप समाज के संतुलन को तोड़ रहा था। और यही कारण है कि राम को वह निर्णय लेना पड़ा जिसने उन्हें सबसे अधिक पीड़ा दी। लेकिन अब सबसे रहस्यमयी पात्र, वाल्मीकि, क्या वे केवल कवि थे? नहीं। कुछ मान्यताओं में कहा गया है कि वाल्मीकि भविष्य दृष्टा थे, और उन्होंने रामायण केवल लिखी नहीं, बल्कि उसे घटते हुए देखा। और यही कारण है कि रामायण में भावनाएं इतनी सजीव हैं कि आज भी मनुष्य को भीतर तक हिला देती हैं। अब उस प्रश्न पर आते हैं जिसे कोई मन से नहीं पूछता, सीता पृथ्वी में क्यों समाई? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि यह संसार स्त्री की परीक्षा कभी समाप्त नहीं करेगा, और उनका पृथ्वी में प्रवेश एक पलायन नहीं, बल्कि एक आरोप था, मानवता पर लगाया गया आरोप। और क्या आपने कभी सोचा है कि राम ने सीता को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि वे जानते थे कि सीता का निर्णय अंतिम है। यही रामायण का सबसे मौन और सबसे खतरनाक क्षण है। अब एक और छुपा हुआ सत्य, राम का सरयू में प्रवेश, यह आत्महत्या नहीं थी, यह अवतार का समापन था। क्योंकि जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो अवतार का शरीर छोड़ना ही धर्म होता है, और उसी क्षण से कलयुग की गति तेज हो जाती है। क्योंकि राम के जाते ही धर्म को संभालने वाला कोई एक रूप नहीं बचता। और अब अंतिम रहस्य, रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि राम कैसे बने, बल्कि यह सिखाती है कि मनुष्य को राम बनने के लिए कितना टूटना पड़ता है, कितनी बार अपने ही निर्णयों से लड़ना पड़ता है, कितनी बार समाज के सामने मौन ओढ़ना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि रामायण आज भी असहज करती है, डराती है,
रुलाती है और सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि यह कथा नहीं है, यह आईना है। और जब भी समाज इस आईने में खुद को देखता है, उसे रावण भी दिखता है, राम भी, सीता भी और मंथरा भी। और शायद इसीलिए रामायण कभी समाप्त नहीं होती। दोस्तों, वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना प्यार अवश्य दीजिए। और अब प्रिय दर्शकों, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब हम यह समझने लगते हैं कि रामायण में जो दिखाया गया वह उतना ही नहीं था जितना घटा, क्योंकि इस महाकाव्य के कई पात्र ऐसे हैं जो दृश्य में कम लेकिन प्रभाव में सर्वाधिक हैं, जैसे भरत, जिनका नाम आते ही त्याग की बात होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भरत का वन में जाना केवल भाई से मिलने के लिए नहीं था, बल्कि स्वयं को दंड देने के लिए था, क्योंकि वे जानते थे कि इतिहास भले ही कैकेयी को दोषी ठहराए, लेकिन पुत्र होने के नाते उस पाप की छाया उन्हें भी छुएगी। और यही कारण था कि भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया, सिंहासन नहीं बल्कि खड़ाऊ रखी, क्योंकि वे जानते थे कि राम की अनुपस्थिति में राजा बनना धर्म नहीं बल्कि अधिकार का दुरुपयोग होगा। और अब जरा ध्यान दीजिए उस पात्र पर जिसे रामायण ने लगभग मौन में ढक दिया, शत्रुघ्न, जिसने अपने पूरे जीवन में न कोई अधिकार मांगा, न कोई यश, और अंत में लवणासुर जैसे भयावह राक्षस का वध किया। लेकिन उसका नाम कभी राम या लक्ष्मण जितना उजागर नहीं हुआ, क्योंकि शत्रुघ्न का धर्म था बिना श्रेय के कर्तव्य निभाना, और यही वह धर्म है जो कलयुग में सबसे दुर्लभ है। अब चलते हैं लंका की ओर, जहां रावण की मृत्यु के बाद विभीषण को राजा बनाया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राम ने लंका पर शासन करने के लिए किसी वानर को क्यों नहीं चुना? क्योंकि राम जानते थे कि अधर्म का अंत तभी स्थायी होता है जब उसी वंश से कोई धर्म का वाहक उठे, और विभीषण का राज्याभिषेक वास्तव में लंका के कर्मों का अंतिम परीक्षण था। और अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे सुनकर लोग असहज हो जाते हैं। क्या राम को पता था कि सीता पृथ्वी में समा जाएंगी? कुछ परंपराओं में संकेत मिलता है कि राम यह जानते थे, लेकिन धर्म उन्हें रोकने की अनुमति नहीं देता था, क्योंकि सीता अब केवल राम की पत्नी नहीं बल्कि युग की चेतना बन चुकी थी, और चेतना को बांधा नहीं जा सकता। इसी क्रम में एक और भयावह सत्य सामने आता है। अयोध्या में रामराज्य, जिसे आदर्श कहा गया, लेकिन क्या आदर्श होने का अर्थ यह नहीं कि उसमें भावनाओं की बलि दी गई? क्योंकि रामराज्य न्यायपूर्ण था, पर वह करुणा की भारी कीमत पर खड़ा हुआ था। और यही कारण है कि रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि आदर्श कैसे बनते हैं, बल्कि यह दिखाती है कि आदर्श बनने में क्या क्या खोता है। अब सोचिए, हनुमान आज भी जीवित क्यों है? क्योंकि हर युग में एक ऐसा साक्षी चाहिए जो यह याद दिला सके कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि कर्म में जीवित रहता है। और यही कारण है कि हनुमान को केवल पूजनीय नहीं बल्कि मार्गदर्शक माना गया। और अब सबसे डरावना प्रश्न, क्या रामायण का सबसे बड़ा खलनायक वास्तव में रावण था, या वह समाज था जिसने सीता से बार बार प्रमाण मांगा, जिसने कैकेयी को कलंकित किया, जिसने उर्मिला के त्याग को अनदेखा किया, और जिसने राम को भी एक कठोर राजा बनने पर मजबूर कर दिया? और यहीं से रामायण कलयुग से जुड़ जाती है, क्योंकि आज भी प्रश्न वही हैं, पात्र बदले हैं, युद्ध का मैदान बदला है, लेकिन स्त्री की परीक्षा, सत्ता का अहंकार और धर्म के नाम पर लिया गया मौन आज भी जीवित है। और शायद इसीलिए वाल्मीकि ने रामायण को समाप्त नहीं किया, उन्होंने उसे मानवता के हाथ में सौंप दिया, ताकि हर युग स्वयं तय करे कि वह राम बनेगा, लक्ष्मण बनेगा, भरत बनेगा, या फिर वही समाज बनेगा जिसने सीता को पृथ्वी में समा जाने पर मजबूर कर दिया। और यही वह अंतिम रहस्य है प्रिय दर्शकों, जो रामायण कभी शब्दों में नहीं कहती, लेकिन हर युग में चीख चीख कर पूछती है, अगर आज सीता फिर जन्म ले तो क्या यह संसार उन्हें रहने देगा? और अब प्रिय दर्शकों, कहानी वहां पहुंचती है जहां रामायण केवल अतीत नहीं रहती बल्कि भविष्य की चेतावनी बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे रामराज्य स्थापित होता है,
वैसे वैसे एक अजीब सा सन्नाटा फैलने लगता है, ऐसा सन्नाटा जो युद्ध की गर्जना से भी ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि अब शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है, समाज के मन में, लोगों की फुसफुसाहटों में। और यही वह क्षण है जहां रामायण का सबसे गूढ़ रहस्य जन्म लेता है। क्या धर्म केवल बाहरी अधर्म को हराने का नाम है या भीतर के संदेह को भी मिटाने की परीक्षा है? अयोध्या में सब कुछ आदर्श दिखता है, लेकिन आदर्श का बोझ सबसे पहले राम के कंधों को तोड़ता है, क्योंकि राजा बनते ही वे जानते हैं कि अब हर निर्णय केवल उनका नहीं बल्कि पूरे समाज का प्रतिबिंब होगा। और यहीं से राम धीरे धीरे उस राम से अलग होने लगते हैं जो कभी वन में सीता के साथ हंसता था, क्योंकि सत्ता प्रेम नहीं देखती, वह केवल व्यवस्था देखती है। और फिर वही हुआ जिससे राम सबसे ज्यादा डरते थे, सीता पर प्रश्न, एक साधारण धोबी की बात। लेकिन क्या वह केवल एक व्यक्ति की आवाज थी या पूरे समाज का दबा हुआ संदेह? और यही वह क्षण है जहां रामायण हमें असहज सच्चाई दिखाती है कि कभी कभी भीड़ की फुसफुसाहट राजा की गर्जना से ज्यादा शक्तिशाली होती है। राम जानते थे कि सीता निर्दोष है, वे यह भी जानते थे कि अग्नि स्वयं उनकी साक्षी बन चुकी है, फिर भी उन्होंने वह निर्णय लिया जिसे आज भी लोग क्रूर कहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि उस दिन राम ने सीता को नहीं बल्कि स्वयं को निर्वासित किया था, क्योंकि सीता का वनवास केवल शारीरिक था, राम का वनवास मानसिक और आजीवन था। और वाल्मीकि आश्रम में सीता का जीवन किसी पराजय की कथा नहीं बल्कि एक नई चेतना का जन्म था, क्योंकि वही सीता अब मां बन रही थी और उनके गर्भ में केवल 2 पुत्र नहीं बल्कि भविष्य की चुनौती पल रही थी, लव और कुश, जो बड़े होकर यह सिद्ध करेंगे कि धर्म वंश से नहीं बल्कि सत्य से चलता है। और जब वे अयोध्या की सेना को रोकते हैं, जब वे अपने ही पिता से युद्ध करते हैं, तब रामायण हमें यह दिखाती है कि सबसे कठिन युद्ध शत्रु से नहीं बल्कि अपने ही रक्त से होता है। और उस क्षण राम का मौन बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि वे जानते थे कि आज यदि वे राजा बनकर आगे बढ़े तो पिता हार जाएगा, और यदि पिता बनकर पीछे हटे तो राजा हार जाएगा। और यही धर्म का सबसे कठिन द्वंद्व है। अब जरा उस दृश्य को याद कीजिए जब सीता पृथ्वी में समा जाती है। क्या वह हार थी? नहीं, वह अंतिम उत्तर था, क्योंकि सीता ने समझ लिया था कि यह संसार प्रमाण पर प्रमाण मांगेगा और मौन ही उसका सबसे बड़ा प्रतिरोध है। इसलिए उन्होंने पृथ्वी को मां कहकर पुकारा और पृथ्वी ने उन्हें वापस अपने भीतर समा लिया, मानो यह कह रही हो कि जो इस संसार में सुरक्षित नहीं वह मेरी गोद में सुरक्षित है। और क्या आपने सोचा है कि उस क्षण राम ने क्या खोया? केवल पत्नी नहीं बल्कि वह आखिरी व्यक्ति जिसने उन्हें मनुष्य की तरह देखा था। इसके बाद राम का सरयू में प्रवेश केवल अवतार का अंत नहीं बल्कि एक युग की विदाई थी। और उसी क्षण से कलयुग का बीज अंकुरित होने लगता है, क्योंकि अब धर्म को संभालने के लिए कोई एक आदर्श चेहरा नहीं बचता, अब हर मनुष्य को स्वयं निर्णय लेना होता है। और शायद इसी कारण हनुमान को अमरत्व मिला, क्योंकि हर युग में किसी को यह याद दिलाना होगा कि रामायण कोई पुरानी कथा नहीं बल्कि चलती हुई प्रक्रिया है। और अब सबसे चौंकाने वाला प्रश्न, क्या रावण सच में हार गया था? क्योंकि रावण का शरीर भले ही गिर गया, लेकिन उसका अहंकार, उसका ज्ञान का दुरुपयोग, उसका शक्तिमत आज भी जीवित है। आज वह किसी एक राजा में नहीं बल्कि व्यवस्था में फैल गया है। और क्या सीता आज भी जन्म लेती है? हाँ, हर उस स्त्री में जो सवालों के बीच खड़ी है, हर उस उर्मिला में जो चुपचाप त्याग कर रही है, हर उस कैकई में जो समाज की गाली अपने हिस्से लेकर किसी बड़े उद्देश्य की राह बनाती है। और यही कारण है प्रिय दर्शकों की रामायण कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह ग्रंथ नहीं बल्कि चेतावनी है, यह पूजा नहीं बल्कि प्रश्न है। और यह सवाल आज भी हमसे वही पूछता है, अगर आज राम लौट आए तो क्या हम उन्हें राजा बनने देंगे या हम उनसे भी प्रमाण मांगेंगे? और प्रिय दर्शकों,
अब कथा उस बिंदु पर पहुंचती है जहां रामायण केवल धर्म ग्रंथ नहीं रहती बल्कि मानव मनोविज्ञान का सबसे गहरा दस्तावेज बन जाती है। क्योंकि राम के सरयू में प्रवेश के बाद भी कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से असली प्रश्न शुरू होते हैं। क्योंकि जब ईश्वर भी नियमों में बंध कर पृथ्वी से विदा लेता है, तब मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं बचता। और यही कारण है कि रामायण के बाद का युग सबसे अधिक भ्रमित, सबसे अधिक प्रश्नों से भरा और सबसे अधिक असंतुलित हो जाता है। अब जरा सोचिए, अयोध्या में राम के जाने के बाद क्या बचा? एक आदर्श की स्मृति। लेकिन स्मृति कभी व्यवस्था नहीं बन सकती, और यही वह क्षण है जहां धर्म धीरे धीरे कर्मकांड में बदलने लगता है। पूजा बढ़ती है लेकिन विवेक घटता है, और यही कलयुग की पहली पहचान है। और इसी युग में रामायण के पात्र प्रतीकों में बदल जाते हैं। राम आदर्श बन जाते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा भूल जाती है। सीता पूज्य बन जाती है, लेकिन उनके प्रश्न दबा दिए जाते हैं। रावण राक्षस कहलाता है, लेकिन उसके जैसे अहंकारी लोग समाज में सम्मानित हो जाते हैं। और अब एक और अनसुना रहस्य, क्या आपको पता है कि रामायण में देवता बहुत कम हस्तक्षेप करते हैं? क्योंकि देवताओं को पता था कि यदि वे हर बार आकर समस्या सुलझाएंगे तो मनुष्य कभी जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेगा। और यही कारण है कि सीता के वनवास के समय कोई आकाशवाणी नहीं होती, कोई देवदूत नहीं उतरता, क्योंकि यह परीक्षा देवताओं की नहीं बल्कि समाज की थी। और समाज उस परीक्षा में असफल रहा। और वाल्मीकि, जिन्होंने सब कुछ देखा, उन्होंने रामायण को वहीं समाप्त कर दिया जहां मनुष्य को स्वयं निर्णय लेना पड़े। क्योंकि यदि वे आगे लिखते तो कथा नहीं बल्कि उपदेश बन जाती। और अब ध्यान दीजिए हनुमान पर, जो आज भी जीवित माने जाते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हर युग में जब धर्म शब्दों में उलझ जाता है, तब किसी को कर्म से उसे जीवित रखना होता है, और हनुमान उसी कर्म का नाम है। और क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण में कृष्ण नहीं आते? क्योंकि कृष्ण का युग अलग था, वहाँ प्रश्नों के उत्तर चतुराई से दिए जाते हैं, लेकिन राम के युग में प्रश्नों के उत्तर त्याग से दिए जाते थे। और यही अंतर द्वापर और त्रेता को अलग करता है। और अब सबसे डरावना सत्य, रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि अच्छा कैसे बने, बल्कि यह दिखाती है कि अच्छा बनने की कीमत क्या होती है। क्योंकि हर पात्र ने कुछ न कुछ खोया है। राम ने प्रेम, सीता ने सम्मान, लक्ष्मण ने नींद, उर्मिला ने जीवन का सुख, भरत ने अधिकार, शत्रुघ्न ने पहचान, और रावण ने आत्मा। और अब इस कथा को आज के समय से जोड़िए, जहां हर कोई राम बनना चाहता है लेकिन कोई सीता का दर्द नहीं समझना चाहता। हर कोई रावण को गाली देता है लेकिन अपने भीतर के रावण को पहचानना नहीं चाहता। और शायद यही कारण है कि रामायण बार बार सुनाई जाती है, क्योंकि यह कहानी नहीं बल्कि चेतावनी है। यह पूजा नहीं बल्कि प्रश्न है। यह अतीत नहीं बल्कि वर्तमान है। और जब तक समाज स्त्री से प्रमाण मांगता रहेगा, सत्ता प्रेम से ऊपर रहेगी, और धर्म करुणा से खाली रहेगा, तब तक रामायण समाप्त नहीं होगी। क्योंकि हर युग में कोई ना कोई सीता पृथ्वी को पुकारेगी, कोई ना कोई राम मौन ओढ़ेगा, और कोई ना कोई हनुमान साक्षी बनकर खड़ा रहेगा। और यही वह अंतिम, सबसे भयावह और सबसे सच्चा रहस्य है। प्रिय दर्शकों, रामायण कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि रामायण हम हैं। और प्रिय दर्शकों, अब कहानी उस बिंदु को पार कर चुकी है जहां रामायण केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि सत्ता, समाज और मौन की सबसे खतरनाक टकराहट बन जाती है। क्योंकि राम के जाने के बाद जो सबसे बड़ा शून्य पैदा हुआ वह सिंहासन का नहीं बल्कि उत्तरदायित्व का था। और यही वह जगह है जहां हर युग फिसलता है। क्योंकि आदर्श को याद रखना आसान होता है, लेकिन आदर्श जैसा बनना असहनीय रूप से कठिन। और इसी कठिनाई से जन्म लेता है कलयुग का असली चेहरा। अब जरा सोचिए, जब राम नहीं थे तब लोग रामराज्य की बातें करते थे, और जब राम थे तब लोग उनके निर्णयों पर फुसफुसाते थे। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति यही है, वह पूर्णता को सहन नहीं कर पाता,
उसे या तो देवता चाहिए जिसे वह पूज सके या राक्षस जिसे वह दोष दे सके, लेकिन मनुष्य रूपी ईश्वर उसे असहज करता है। और यही कारण है कि रामायण में सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हीं पात्रों को मिली जो बीच में खड़े थे, न पूरी तरह देव न पूरी तरह सामान्य, राम, सीता, भरत, उर्मिला, क्योंकि वे निर्णय लेते थे, भागते नहीं थे। और अब उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। क्या रामायण में न्याय वास्तव में न्याय था या वह केवल व्यवस्था की मजबूरी थी? क्योंकि जब एक निर्दोष स्त्री को केवल इसलिए वन भेज दिया जाता है कि समाज सवाल कर रहा है, तब वह निर्णय न्याय नहीं बल्कि भय से जन्मी व्यवस्था बन जाता है। और यही भय धीरे धीरे धर्म को कठोर बना देता है। और सीता इस बात को समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, कोई विलाप नहीं किया, क्योंकि वे जानती थी कि यदि वे बोलेंगी तो भी समाज चुप नहीं होगा। इसलिए उन्होंने मौन चुना और उनका मौन ही सबसे बड़ा आरोप बन गया। और अब एक और अनकहा सत्य, क्या आपको पता है कि वाल्मीकि आश्रम केवल शरण स्थल नहीं बल्कि प्रतीक्षा स्थल था। वहाँ सीता प्रतीक्षा कर रही थी इस संसार के बदलने की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रश्न समाप्त नहीं हुए, तब उन्होंने पृथ्वी को पुकारा, क्योंकि कभी कभी वापस लौट जाना हार नहीं बल्कि अंतिम असहमति होता है। उस क्षण राम क्या कर रहे थे? राम मौन थे, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिनके सामने शब्द भी अधर्म बन जाते हैं। और यहीं से रामायण हमें एक खतरनाक सवाल सौंप देती है, क्या हर सही निर्णय करुणामय भी होता है या कभी कभी सही होने की कीमत निर्दयता होती है? और यही सवाल कलयुग में सबसे ज्यादा जिंदा है, क्योंकि आज भी व्यवस्था सही होने का दावा करती है लेकिन करुणा को कमजोरी मानती है। और अब जरा रावण को याद कीजिए, क्या रावण सच में सबसे बड़ा खलनायक था या वह केवल वह आईना था जिसमें समाज अपना अहंकार देखने से डरता है? क्योंकि रावण ने वही किया जो आज भी शक्तिशाली लोग करते हैं, ज्ञान को सत्ता के लिए इस्तेमाल किया, भक्ति को अहंकार से ढक दिया और स्त्री को वस्तु समझा। और यही रावण आज भी जीवित है। रूप बदल चुका है, नाम बदल चुका है, लेकिन प्रवृत्ति वही है। और इसी कारण रामायण आज भी डराती है, क्योंकि वह बताती है कि युद्ध कभी खत्म नहीं होता, वह केवल मैदान बदलता है। और अब अंतिम चेतावनी, अगर आज राम लौट आए तो शायद उन्हें फिर से वन जाना पड़े, क्योंकि आज भी समाज प्रश्न पूछने से पहले सोचता नहीं। और यही वह सत्य है जिसे रामायण कभी जोर से नहीं कहती, लेकिन हर युग में फुसफुसाकर पूछती है, क्या हम सच में रामराज्य के योग्य हैं या हमें केवल उसकी कथा सुनना अच्छा लगता है? और प्रिय दर्शकों, अब हम उस परत में प्रवेश कर चुके हैं जहां रामायण केवल कथा नहीं बल्कि चेतावनी बन जाती है, क्योंकि यहाँ से हर पात्र प्रतीक बन जाता है और हर घटना भविष्य का आईना। अब ध्यान दीजिए कि रामायण में सबसे अधिक शक्ति उन लोगों के पास नहीं थी जिनके हाथों में शस्त्र थे, बल्कि उनके पास थी जिनके पास मौन था, क्योंकि मौन ही वह भाषा है जिसे समय सबसे गहराई से सुनता है। सीता का मौन, उर्मिला का मौन, भरत का मौन और स्वयं राम का मौन। और यही मौन आने वाले युगों में सबसे अधिक गलत समझा गया। अब जरा सोचिए, अगर रामायण का उद्देश्य केवल रावण का वध होता तो कथा वहीं समाप्त हो जाती, लेकिन वास्तविक परीक्षा रावण के मरने के बाद शुरू होती है, क्योंकि बाहरी अधर्म को हराना आसान होता है लेकिन आंतरिक अधर्म को पहचानना लगभग असंभव। और यही कारण है कि रामराज्य के बाद भी असंतोष जन्म लेता है, क्योंकि मनुष्य को आदर्श से नहीं बल्कि अपनी असफलताओं से समस्या होती है। और अब उस प्रश्न को उठाइए जिससे लोग डरते हैं, क्या रामायण में सबसे शक्तिशाली पात्र वास्तव में सीता थी? क्योंकि जिनके बिना युद्ध हुआ, जिनके लिए युद्ध हुआ और जिनके बाद कथा मौन में चली गई, वही सबसे बड़ा केंद्र होती है। और सीता की शक्ति उनके त्याग में नहीं बल्कि उनके निर्णय में थी। उनका अंतिम निर्णय, पृथ्वी में समा जाना,
यह पलायन नहीं बल्कि मानव समाज पर लगाया गया सबसे कठोर आरोप था, एक ऐसा आरोप जिसका उत्तर आज तक नहीं दिया जा सका। और क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी ने सीता को तुरंत क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि पृथ्वी जानती थी कि जिस समाज में स्त्री को बार बार प्रमाण देना पड़े, वह समाज उसे सुरक्षित नहीं रख सकता। और अब राम, जिन्हें लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी मर्यादा यही थी कि उन्होंने कभी स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपमान सहा, प्रश्न सहे और मौन चुना, क्योंकि वे जानते थे कि राजा का हर स्पष्टीकरण व्यवस्था को कमजोर करता है। लेकिन इसी मौन की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई। और अब जरा भरत को देखिए, जो सिंहासन के सबसे निकट होकर भी उससे सबसे दूर रहे, क्योंकि भरत जानते थे कि अधिकार से बड़ा उत्तरदायित्व होता है। और यही कारण है कि उन्होंने स्वयं को राजा कहलाने योग्य ही नहीं समझा। यह त्याग नहीं बल्कि आत्मबोध था। और शत्रुघ्न, जो हर युद्ध में थे लेकिन हर इतिहास से बाहर, यह दिखाता है कि सबसे आवश्यक लोग अक्सर सबसे कम देखे जाते हैं। और यही समाज की सबसे बड़ी विफलता है। और अब रावण की छाया की बात करें। रावण मर गया, लेकिन उसका विचार नहीं, क्योंकि रावण कोई एक व्यक्ति नहीं था, वह एक प्रवृत्ति थी। ज्ञान का अहंकार, शक्ति का दुरुपयोग और भक्ति का दिखावा। और यही प्रवृत्ति हर युग में नए रूप में जन्म लेती है। और अब कलियुग, जहाँ रामायण सबसे अधिक प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि आज भी स्त्री से सवाल पूछे जाते हैं, आज भी सत्ता मौन को पसंद करती है, आज भी समाज भीड़ के निर्णय को सत्य मान लेता है, और आज भी हनुमान जैसे साक्षी चुपचाप देखते रहते हैं कि मनुष्य किस ओर जा रहा है। और शायद इसी कारण हनुमान को अमरत्व मिला, ताकि जब जब धर्म शब्दों में उलझ जाए, कोई कर्म से उसे याद दिला सके। और अब सबसे अंतिम और सबसे डरावना प्रश्न, अगर आज राम जन्म लें, तो क्या हम उन्हें राम बनने देंगे, या हम उन्हें भी प्रमाणों, नियमों और संदेहों के जंगल में भटका देंगे? क्योंकि रामायण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह कथा देवताओं की नहीं बल्कि मनुष्यों की परीक्षा है। और यह परीक्षा हर युग में दोहराई जाती है। और जब तक समाज मौन को कमजोरी, करुणा को दोष और त्याग को मूर्खता समझता रहेगा, तब तक रामायण समाप्त नहीं होगी। क्योंकि रामायण कोई पुस्तक नहीं है प्रिय दर्शकों। रामायण एक चलता हुआ न्यायालय है, जहां कटघरे में हर युग खड़ा होता है। और प्रिय दर्शकों, अब यह कथा अपने अंतिम लेकिन सबसे तीखे मोड़ पर पहुंचती है, जहां रामायण किसी देव कथा की तरह समाप्त नहीं होती बल्कि एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब आखिरी बार सीता पृथ्वी में समाती है, जब राम सरयू में प्रवेश करते हैं, जब हनुमान साक्षी बनकर मौन रहते हैं, तब वास्तव में कोई उत्सव नहीं होता, कोई विजय घोष नहीं होता, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। और यही सन्नाटा रामायण का असली अंत है, क्योंकि यही वह क्षण है जहां देवता मंच से उतर जाते हैं और मनुष्य को अकेला छोड़ दिया जाता है अपने निर्णयों के साथ। और अब यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन कैसे जीना चाहिए, बल्कि यह दिखाती है कि सही होने की कीमत क्या होती है। क्योंकि यहाँ हर सही निर्णय किसी न किसी के टूटने से होकर गुजरता है। और यही कारण है कि रामायण सरल नहीं है, वह आरामदायक नहीं है, वह भक्ति के साथ साथ बोझ भी है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, क्या किसी को पूर्ण सुख मिला? नहीं। राम ने आदर्श चुना और प्रेम खो दिया, सीता ने सत्य चुना और संसार खो दिया, लक्ष्मण ने कर्तव्य चुना और नींद खो दी, उर्मिला ने प्रेम चुना और जीवन का आनंद खो दिया, भरत ने धर्म चुना और अधिकार खो दिया, और रावण ने अहंकार चुना और आत्मा खो दी। और यही सूची हमें यह बताने के लिए पर्याप्त है कि रामायण में कोई भी बिना मूल्य चुकाए आगे नहीं बढ़ता। और अब यह कथा सीधे हमारे समय से जुड़ जाती है, क्योंकि आज भी समाज वही कर रहा है। वह सीता की पूजा करता है लेकिन उसके प्रश्नों से डरता है।
वह राम का नाम लेता है लेकिन उनके निर्णयों की पीड़ा नहीं समझना चाहता। वह रावण को गाली देता है लेकिन अपने भीतर के अहंकार को पहचानने से बचता है। और यही कारण है कि हर युग में रामायण दोहराई जाती है। पात्र बदल जाते हैं पर प्रवृत्तियां वही रहती हैं। और शायद इसी कारण वाल्मीकि ने रामायण को किसी नैतिक उपदेश पर समाप्त नहीं किया। उन्होंने इसे मौन पर छोड़ा ताकि हर युग स्वयं तय करे कि वह किस पक्ष में खड़ा है। और अब आखिरी प्रश्न, जिसे सुनकर आप सहज नहीं होंगे। अगर आज सीता फिर जन्म ले तो क्या यह समाज उन्हें सम्मान देगा या फिर उनसे भी प्रमाण मांगेगा? अगर आज राम लौट आए तो क्या हम उन्हें आदर्श मानेंगे या फिर उनके हर निर्णय पर शक करेंगे? और अगर आज कोई उर्मिला चुपचाप त्याग करे तो क्या हम उसे देख भी पाएंगे? और यही वह अंतिम सच है प्रिय दर्शकों, कि रामायण किसी एक युग की कहानी नहीं बल्कि मानव स्वभाव की रिपोर्ट है। और जब तक मनुष्य अपने भीतर के रावण को मारने के बजाय बाहर रावण ढूंढता रहेगा, तब तक रामायण चलती रहेगी। क्योंकि रामायण का अंत कभी हुआ ही नहीं, वह हर उस क्षण शुरू हो जाती है जब समाज शक्ति को सत्य से ऊपर और संदेह को करुणा से बड़ा मान लेता है। और शायद यही कारण है कि यह कथा आज भी हमें डराती है, रुलाती है और सोचने पर मजबूर करती है। क्योंकि रामायण का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसमें कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, इसमें हम सब हैं। प्रिय दोस्तों, अब कथा को यहीं विराम देते हैं।